क्या हाल चाल है आपके। आज है अपना डे 9 और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि के बारे में। यार एसएससी और रेलवे वाले बच्चों की हालत ऐसी हो गई है ना, अगर वो बाजार में आलू खरीदने जाए तो पहले ये पूछेगा कि भाई ये रबी फसल है या फिर खरीफ फसल है। खैर छोड़ो। आज का जो टारगेट है जो मुझे याद करना है वो है भारत की मिट्टी। नेक्स्ट है आपका कृषि के बारे में लर्न करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख खनिज के बारे में, आई मीन मिनरल के बारे में। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन सबसे पहले लर्न करते हैं खनिज को लेकर। देखो यार खनिज ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। तो आप कोशिश करना जब आप इस टॉपिक को याद करो तो भाई ट्रिक से याद करना, ओके, क्योंकि बिना ट्रिक के याद करोगे तो भूल जाओगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में ना मिनरल सर्वेक्षण के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई हैं। सबसे पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये कहाँ पे है? राइट आंसर इज नागपुर। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा कॉपर कहाँ पाया जाता है? तो भाई कॉपर जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। लेकिन एग्जामिनर पता है कैसे पूछता है, भाई एमपी में कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। बाकी इसके अलावा आप लोग याद कर लेना ये लीड हो गया, सिल्वर, जिंक, थोरियम, ये कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इज राजस्थान। एंड एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ थोरियम का नाम आपने सुना होगा। तो थोरियम के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया किस पोजीशन पे है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी कोयला से क्वेश्चन आता है। एंड इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टीन कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा टीन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है इंडिया में। अगर आपको इसका आंसर पता है, वैसे मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ होगा इसका राइट आंसर। बाकी आपने बॉक्साइट के बारे में पढ़ा होगा, कोबाल्ट के बारे में पढ़ा होगा, यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जादूगोड़ा की खदान ये कहाँ पे है? झारखंड में है। बाकी इसमें ना गोल्ड से भी क्वेश्चन, आई मीन सोना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादन और भंडारण के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है? राइट आंसर इज कर्नाटक। बाकी आपने पढ़ा होगा कोलार गोल्ड माइंस, ये क्वेश्चन आई थिंक कई बार पूछा गया है। तो कोलार गोल्ड माइंस कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अभ्रक से क्वेश्चन आता है। एंड इसके अलावा जो है क्रूड ऑयल से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल ऑयल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। बाकी इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो कि यार इसको कहाँ से कवर करें, यूट्यूब से करें या फिर बुक से करें, तो आप मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देखो यार ये टॉपिक तो अपना हो गया है डन। बाकी ना मुझे एक टॉपिक और लर्न करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फसल को लेकर कि भाई देखो जैसे आपने पढ़ा होगा गेहूं के बारे में। देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई स्टेट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और कंट्री को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, आई मीन जो स्टेट है वो बताओ। फिर कंट्री को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। चाय का कहाँ पे होता है? असम में होता है। अगर हम कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे चीन है, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। मसाला को लेकर बात करें तो इंडिया में आपको 2 स्टेट का नाम याद कर लेना। सबसे पहला एमपी और नेक्स्ट है आपका राजस्थान। इसके अलावा आपने गेहूं के बारे में पढ़ा होगा। तो भाई इंडिया की अगर बात की जाए तो यूपी टॉप पे है। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक भी हो गया है डन। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो लर्न करना है वो है भारत की मिट्टी को लेकर। देखो यार ये जो टॉपिक है ये मैंने अपने कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, दूसरे कॉपी में कॉपी खोजना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बुक है सामान्य ज्ञान, ये किरण पब्लिकेशन का है। भाई बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लेना है तो भाई आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। देखो मिट्टी टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी के बारे में, काली कपास मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा, रेगर मिट्टी की, आई मीन दूसरा नाम इसका रेगर मिट्टी इसको कहा जाता है। रेगर सॉइल के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा रेड सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ना देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ आपको याद करना है। ओके, जैसे अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी को लेकर तो भाई जलोढ़ मिट्टी को हम, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको अपन खादर के नाम से जानते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो भाई लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? स्टेट याद कर लेना है। तो कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ऐसे करके जितनी भी मिट्टी है ना उन सबके स्टेट याद कर लेना है क्योंकि स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। ओके, दलदली मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटेराइट मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल मिट्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। देखो ये टॉपिक ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टेट को लेकर कि भाई जलोढ़ मिट्टी किस स्टेट में पाई जाती है,
काली कपास मिट्टी किस स्टेट में पाई जाती है। तो कोशिश करना स्टेट को आप लोग अच्छे से याद कर लो। सो मेरा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट टॉपिक है भारत की कृषि, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर अभी की बात की जाए तो भारत के कुल एरिया का लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है, 4% भाग पर चारगाह है, और लगभग 21% भूमि पर वन है, और 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग किए। सो ये जो फैक्ट है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। बाकी देखो इसके अलावा ना, और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एपीकल्चर के बारे में, पीसी कल्चर के बारे में। जैसे एपीकल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन को लेकर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फलों का उत्पादन इसे क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर इज पोमीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, बागवानी हो गया। सेरिकल्चर क्या हो गया, तो भाई रेशम कीट को जो हम पालते हैं ये हो गया, ऐसे करके। सो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट यहाँ पे फैक्ट में दिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी याद कर लेना। जैसे पूछा जाता है कि भाई श्वेत क्रांति का रिलेशन किससे है, तो मिल्क से है। नीली क्रांति का रिलेशन किससे है, तो मछली पालन से है ना। उसी तरीके से पीली क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाबी क्रांति से, और अमृत क्रांति से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसी के साथ मेरा डे 9 भी हो गया है डन। और अगर आपने डे 1 से लेकर डे 8 तक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सारी वीडियोस दिख जाएगी। सो आप लोग टारगेट कंप्लीट कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अपन मिलते हैं कल, डे 10 के साथ। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।